नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। रामायण तो आप सबने देखी होगी और पढ़ी भी होगी। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया तब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था। तब वह भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन गए थे। वन गमन के समय जब उन्हें गंगा नदी को पार करना था तब उन्होंने केवट से नदी पार कराने के लिए नाव लाने को कहा, तो वह नाव लेकर नहीं आया और उसने मना कर दिया और श्री राम जी से बोला कि मैंने आपका भेद जान लिया है। आपके पैरों की धूल से एक पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई। यहाँ केवट माता अहिल्या का उदाहरण देना चाहता है। इसके बारे में आगे एक घटना से आपको ज्यादा अच्छी तरह से वीडियो में स्पष्ट बताया गया है। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं इस नाव पर पैर रखते ही यह भी सुंदर स्त्री बन गई तो मैं अपने जीवन का गुजारा कैसे करूंगा। यही नाव तो मेरे परिवार का भरण पोषण करती है। केवट प्रभु श्री राम का भेद कैसे जान गया, इसकी एक कथा है, एक घटना है। एक बार क्षीरसागर में भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। उसी समय विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया से बाहर आ गया और समुद्र की लहरें उसे बार बार छूकर आ जा रही थी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देख लिया और मन में विचार करा कि मैं यदि भगवान विष्णु जी के अंगूठे को अपनी जीभ से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर कछुआ भगवान विष्णु जी के चरणों की ओर बढ़ा तो उसे आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भाग गया और जाकर कहीं छुप गया। कुछ समय बाद जब उसने देखा शेषनाग का ध्यान हट गया है तो वह फिर से प्रयास करने के लिए आया, लेकिन इस बार माता लक्ष्मी जी की नजर उस पर पड़ गई और वह वहां से भाग गया और सफल नहीं हुआ अंगूठा छूने में। इस प्रकार कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर वह इस योजना में सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि सतयुग बीत गया और त्रेता युग आ गया, लेकिन अपने अच्छे कर्मों से हर जन्म में भगवान प्राप्ति का प्रयत्न करते रहने से अपने विचारों और तपोबल से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को यह आभास था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु जी राम बनेंगे, शेषनाग जी लक्ष्मण और वही देवी माता लक्ष्मी सीता के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के समय उन्हें गंगा नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ेगी। और इस जन्म में वह कछुआ केवट बना था। उसे अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटना याद थी। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन स्मरण करने की वजह से उस कछुए को, जो केवट रूप में था, प्रभु के सारे भेद का अनुमान हो गया और इसीलिए उसने राम भगवान से कहा था कि मैंने आपके सारे भेद जान लिए हैं। अब केवट इस बार इस अवसर को नहीं खोना चाहता है। यह बात वह विचार मन में कर रहा था। उसे याद था कि शेषनाग जी फुफकारते थे, क्रोध करते तो वह डर कर भाग जाता, पर अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में चाहे मुझ पर अपना बाण चला दे पर मैं इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसने सभी भय ये अपने मन से निकाल दिए। सोचा मुझे लक्ष्मण जी के तीर से मर जाना भी स्वीकार होगा, परंतु मुझे श्री राम के चरण कमल स्पर्श करना ही है। यह सोचकर केवट ने बोला, हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा और मैं आपसे उतराई यानी मजदूरी भी नहीं लूंगा। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं आपके चरणों को पखार नहीं लूं, धो नहीं लूंगा, तब तक मैं आपको नदी पार नहीं उतराऊंगा। केवट के प्रेम भरे अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री राम जी ने जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराए, जैसे कि वो उनसे पूछ रहे हो कि कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल यह कछुआ अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम इसे भगा देते थे, पर अब तो यह केवट रूप में दोनों पैर मांग रहा है।
केवट तो बहुत चतुर था, उसने अपने साथी परिवार और अपने पितरों का भी कल्याण करवा कर उन्हें मोक्ष का मार्ग प्रदान करवाया। निषाद राज, जो कि केवट का ही नाम था, उसने श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को नाव से गंगा के दूसरी ओर पहुंचा दिया। तब वे सब बालू रेत पर खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। इस बार केवट ने प्रभु के चरण नहीं पकड़े, क्योंकि अब वह मन में यह समझ गया कि अब तो प्रभु के चरण पकड़ कर रखने में ही सही रहेगा, क्योंकि जो भी एक बार प्रभु के चरणों को नमन करके उनकी शरण में आ जाता है, उसका जीवन तो सफल हो जाता है। जब श्री राम जी ने उसे मजदूरी की नाव की मजदूरी देने के लिए कहा, तो केवट बोला कि हे प्रभु, विधाता ने मुझे सब कुछ दिया है, मैंने बहुत मजदूरी की है, आज दिन तो मुझे सब कुछ मिल गया है, फिर भी आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो फिर अब की बार वापसी में मुझे आप जो भी देंगे वह प्रसाद में से चढ़ाकर ग्रहण कर लूंगा। तब भगवान श्री राम करुणा के धाम ने उसे पवित्र भक्ति का वरदान दिया और विदा किया। इस तरह केवट ने अपने दृढ़ निर्णय से आखिर में भगवान का सामीप्य पा ही लिया और उनके चरणों का स्पर्श कर ही लिया। तो सही भी है, किसी भी दृढ़ निर्णय से हम जो कुछ चाहें वह सब हमें प्राप्त हो सकता है। यह एक अटल सत्य है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये घटना अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।